संगीत रागी जी जो है, इनकी बात सही है। कोई माँ नहीं चाहेगी कि अपना बेटा इस तरह का जोकर बने। कोई माँ नहीं चाहेगी कि ऐसा कपूत किसी के कोख से जन्म ले। कोई माँ नहीं चाहेगी। व्यक्तिगत हमले का जवाब व्यक्तिगत हमले से मिलेगा। अतुल लोंढे पाटिल बैठा होगा ना, तो जिस भाषा में बात करोगे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। ये ध्यान में रखिए। तर्क वितर्क गया तेल लेने। जो एक दूसरा विश्लेषक प्रवक्ता है, उसने जो टिप्पणी की थी उसका जवाब मैंने दिया, तो उसका जवाब तो जफर भाई ने दे दिया। तो तेल लेने गया जफर भाई। ये घुसने देने की बात नहीं है। जो घुसे हुए हैं ना गलत तरीके से, उनको निकालने की बात है। गांधी परिवार के प्रति इस देश के जनमानस में कोई आकर्षण नहीं है। कांग्रेस का आकर्षण है और स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस से यदि गांधी परिवार नहीं हो तो कांग्रेस पार्टी बिखर जाएगी। लेकिन देश की मतदाताओं में कांग्रेस पार्टी के युवराज के प्रति या कांग्रेस पार्टी के बड़े राहुल गांधी नेता हैं, उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। ये बहुत बड़ी बनाई गई थी कि भाई राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा हुआ, उसके कारण तेलंगाना में जीत हो गई, यहां जीत हो गई। कर्नाटक की जीत के बाद बहुत बड़ा ये किया है। देखिए, तेलंगाना के जीत के अपने समीकरण हैं और कर्नाटक के जीत के भी अपने समीकरण हैं। यदि ऐसा होता तो तेलंगाना से यात्रा गुजरी थी और तेलंगाना में तुरंत गुजरने के बाद बाईपोल हुआ तो वहां पर कांग्रेस पिट गई थी। दूसरी बात, हिंदी बेल्ट राज्यों में कांग्रेस के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में यात्रा का बहुत बड़ा अपना हिस्सा बिताया था। तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी पिट गई। आज राहुल गांधी को जैसे दक्षिण से उत्तर की तरफ की यात्रा थी और अब जो है वो पूरब से पश्चिम की यात्रा के लिए किया जा रहा है। ये मैं तो ऐसा ही कहूंगा कि एक हीरो जो है वो 22 बार फ्लॉप फिल्म दे चुका हो, उसके बाद 23वां बार प्रयोग करने के लिए आपके पास बहुत कलेजा चाहिए, और मुझे लगता है कांग्रेस के पास एक कलेजा है। और ये राहुल गांधी के साथ ज्यादती नहीं करते प्रोफेसर साहब। कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो आप बोलते हैं कि नहीं, इसमें क्षत्रपों का हाथ है, इसमें अलग फैक्टर है। हार जाती है तो कहते हैं राहुल गांधी चुनाव नहीं जितवा पाते। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं तो ऐसा नहीं कहता। मैं ऐसा नहीं कहता क्योंकि मैं एक चीज तो मानता हूं कि राहुल गांधी बहुत भले व्यक्ति हैं, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन राजनीतिक सोच की उनमें बहुत विशुद्ध कमी है। एक राजनीतिक सोच की विशुद्ध कमी होने के कारण कोई पार्टी का अध्यक्ष, आप सोच लीजिए 10 से 12 मार्च के बीच में किसी भी समय लोकसभा चुनाव का, आप वैसे समय में आप उन राज्यों से गुजर रहे हैं और बहुत सारे वैसे राज्य हैं जिनमें, क्या आपको लगता है राहुल गांधी की यात्रा को लालू प्रसाद यादव पसंद करेंगे, अखिलेश यादव पसंद करेंगे? कोई उनको, क्या जितने क्षत्रिय क्षत्रप हैं, कोई उनको भाव तक नहीं देने जा रहा है। बेशक एक दो नेता उनके आकर के उनके साथ जुड़ जाएंगे। कम से कम दूसरी बात, आपने राहुल गांधी को भला आदमी तो कहा संगीत रागी। पहली बार आपके मुंह से राहुल की कोई तारीफ मैं सुन रहा हूं। राजनीतिक समझ की कमी है वो एक अलग बात है। नहीं, मैं ये हमेशा कहता हूं, कोई, जैसे हम भी चाहते होंगे कि हमारा बेटा बहुत अच्छा निकले, हर बाप की इच्छा होती है, वैसे ही हर माँ की इच्छा होती है कि उसका खानदान का बेटा बहुत आगे जाए। लेकिन यदि मेरे बेटे में वो इंजीनियर बनने का टैलेंट ही नहीं है, डॉक्टर बनने का टैलेंट ही नहीं है, तो एक कहावत है, एक मेरे मित्र हैं अविनाश शर्मा, वो अक्सर कहते हैं, मुक्का मारने से कोहड़ा नहीं पकता है। ठीक है, तो कोहड़ा नहीं पकेगा। आप चाहे राहुल गांधी का जितना प्रयोग आप कर लीजिए, लेकिन ये एक देहाती कहावत है, मुक्का मारने से कोहड़ा नहीं पकता है, तो नहीं पकेगा। आप चाहे जितना उनको हीरो बनाने की कोशिश कर लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि राहुल गांधी में राजनीतिक सोच होती तो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री पर जिस प्रकार की बाल सुलभ चपलता उन्होंने दिखाई और जिस प्रकार से उन्होंने उसका वीडियो बनाया, मुझे लगता है कि कोई भी संवेदनशील व्यक्ति, मुझे नहीं लगता है। ओके, अतुल लोंढे पाटिल क्या कह रहे हैं? अतुल भाई बोलिए, उसके बाद पूछूंगा सवाल। ये थोड़ा देख लीजिए, ये थोड़ा देख लीजिए। हाँ, क्या दिखा रहे हैं बताइए ना। ये कुछ मिमिक्री आर्टिस्ट है, देश के प्रधानमंत्री है, बाल सुलभ कुछ कर रहे हैं। संगीत रागी जी के शब्दों में बाल सुलभ चीजें चल रही है। ये बहुत सारी चीजें हैं। आप बता दीजिए ना अतुल भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? सुन लीजिए, ये एक महिला के बारे में। हाँ बोलिए। ये संगीत रागी जी जो है, इनकी बात सही है। कोई माँ नहीं चाहेगी कि अपना बेटा इस तरह का जोकर बने, देश इतनी मोहब्बत दे,
और इस तरह का जोकर बने। कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि इस तरह की चरण वंदना विश्लेषक के नाम पर जाकर टेलीविजन पर करे। कोई माँ नहीं चाहेगी कि ऐसा कपूत किसी के कोख से जन्म ले। कोई माँ नहीं चाहेगी। कुछ लोग होते हैं, उनकी हैसियत नहीं होती है, काबिलियत नहीं होती है, मानसिकता नहीं होती है, थोड़ा ज्ञान होता है 2-4 किताबें पढ़ने से कि उनको जवाब दिया जाए, तो मैं संगीत रागी जी को कोई जवाब नहीं दूं, क्योंकि वो विश्लेषक या कुछ जानकार के नाते नहीं बैठते हैं। वो भाजपा का एक चरणवंदक प्रवक्ता, जो ऑफिशियल प्रवक्ता से भी ज्यादा आप उनकी बात काटिए ना, उस तरह का इंसान है। सुनिए ना अतुल भाई, अरे आपके पास तो हमेशा इतने तर्क रहते हैं, राजनीतिक दलील दीजिए, तर्क दीजिए, तथ्य रखिए, बात काटिए ना, पर्सनल क्यों हो रहे हैं आप? देखिए मानक जी, यही बात अगर आप संगीत जी को कहते हैं जितना पर्सनल और राहुल गांधी जी के बारे में हुए। अरे उन्होंने तो पर्सनल मैं क्या, इस उन्होंने बात की विश्लेषण जरूर किया, सराहना उन्होंने कहा भले आदमी है लेकिन राजनीतिक समझ नहीं है। ये आप एक समझ लीजिए, राजनीतिक समझ नहीं है, भले आदमी है, ये सब बात की बातें हैं। शुरुआत जहां से की थी वो व्यक्तिगत उन्होंने हमला किया था। व्यक्तिगत हमले का जवाब व्यक्तिगत हमले से मिलेगा। अतुल लोंडे पाटिल बैठा होगा ना, तो जिस भाषा में बात करोगे उसी भाषा में जवाब मिलेगा, ये ध्यान में रखिए। तर्क वितर्क गया तेल लेने, व्यक्तिगत हमले का जवाब व्यक्तिगत हमले से मिलेगा। अतुल लोंडे पाटिल बैठा होगा ना, तो जिस भाषा में बात करोगे उसी भाषा में जवाब मिलेगा, ये ध्यान में रखिए। तर्क वितर्क गया तेल लेने। समझे? अब रही बात, अगर यही बात रहती और संगीत रागी जी अगर मानक गुप्ता मानक की जगह रहते तो क्या कहते हैं? यह निकला है अश्वमेघ, मोदी जी का अश्वमेघ निकला है, अभी 2 से 287 नहीं 287 के ऊपर और सीटें पैदा हो जाएगी तो वो भी जीत जाएंगे। अरे एक पक्ष है, एक पक्ष की अपनी विचारधारा है, एक पक्ष के लोगों का मानना है। कई बार मोदी जी हारे 2014 के बाद, बुरी तरह हारे हैं, और कई बार जीते भी हैं। राहुल गांधी जी भी हारे हैं और कई बार जीते भी है। कर्नाटक में और हिमाचल में दोनों के चेहरे आमने सामने थे, तब हारे भी है। तो एक राजनीतिक विमर्श अलग है, दूसरा राजनीतिक विमर्श है कांग्रेस का है। हम अपना विमर्श लेकर लोगों के पास जा रहे, वो अपना विमर्श लेके, वो 70 साल जाते रहे, लेकिन किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी इस तरह से कभी किसी ने नहीं की। ना अडवाणी जी को कहा कुछ, ना पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा। अच्छा मुद्दे पर आइए। सम्मान, अच्छा आपका गुस्सा शांत हो गया हो, अब मुद्दे पर आइए और मुझे बताइए, भारत जोड़ो 2 के बारे में CWC में चर्चा हुई है, मुझे थोड़ा बताइए ना कहां से यात्रा निकलेगी। जो हमें अभी तक पता चला है, ईस्ट टू वेस्ट, जो खरगे जी ने कहा है, हमें पता चला है 287 लोकसभा सीटें पड़ती हैं रास्ते में। अतुल लोंडे पाटिल कितनी सीटें इसमें से जितवा देंगे राहुल? देखिए, हर कोई राजनीतिक व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो वो सत्ता हासिल करने के लिए करता है, सीटें जीतने के लिए करता है। कितने जीतेंगे कितने नहीं जीतेंगे ये लोगों के ऊपर है। लोगों ने अगर नहीं जितवाया तो भी लोगों का सम्मान है, क्योंकि वो उनका अधिकार है किसको वोट देना है, और जितवाया तो भी सम्मान है। किसी का ऐसा अपमान करने का तो हमारा मानसिकता नहीं रहती है। पर फिर भी कांग्रेस पार्टी ने कोई तो लक्ष्य, कोई तो एक रियलिस्टिक सा असेसमेंट होगा कि कितनी सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी अपने दम पर लोकसभा चुनाव में जीतना चाहती है, पूछा है मैंने। आप एक कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता के तौर पर अपनी इच्छा भी बता सकते हैं मुझे। नहीं, मेरी इच्छा तो 350 सीट जीतने की है, लेकिन एक बात यह है कि आज इंडिया गठबंधन है, और इंडिया गठबंधन में हम अपने गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर 31 दिसंबर से तक जो है बहुत सारी चर्चाएं जो है हो जाएगी। जैसा हमारे महाराष्ट्र में करीब डिस्ट्रीब्यूशन जो है महाविकास आघाड़ी का वो तय हो चुका है। ओके। और वो जो है वो उसका निर्णय जो है वो हमारा आलाकमान लेगा। ओके। सारी चीजों का। जफर भाई, आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा 2 से? कोई टेंशन नहीं है? पिछली बार जब निकाली थी तो उसका फायदा तो कांग्रेस को हुआ था, मान लीजिए आप भी। देखिए, हमारे चेहरे से तो आपको कहीं भी चिंता दिख नहीं दोगे, लेकिन हमारे मित्र जो है कांग्रेस के प्रवक्ता, जैसे उन्होंने कहा ना, राहुल जब किसी बात पे कहा तेल लेने जाए, वैसे राहुल गांधी के यात्रा के बारे में भी ऐसी कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, अरे ज्यादा तो तेल लेने गया, जो भी कर रहा है, ऐसे ही कह रहे हैं। मतलब ये उनका निजी फैसला होगा, पार्टी को कोई इसका फायदा नहीं होगा। भड़क रहे हैं अतुल लोंडे पाटिल इसलिए भड़क रहे हैं इसलिए कि उनको समझ में आ गया है कि इन्होंने जितना भी काम किया उसका फायदा कुछ नहीं है, बल्कि और वोट घट गया। राहुल गांधी जो पिकनिक करते नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा में जो पिकनिक कर रहे हैं, जिसको जोड़ो यात्रा कहते हैं, एक तरह का पूरा भारत में जो पिकनिक करने का इरादा है इनका, करे पिकनिक, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई सरोकार नहीं, ये करते रहे। आप उसे लेकिन कम से कम भारत को तो समझे, पिकनिक कह रहे हैं? बिल्कुल पिकनिक ही है इनका, पिकनिक ही है। और ये भारत, कम से कम भारत को तो समझ ले इससे, ये आज तक भारत भी नहीं समझ पाए हैं, भारत जोड़ने चले हैं। आपने देखा इस जो अभी 3 बड़ी हार हुई, उससे पहले मुस्कुराते रहते थे, देखो भाई इतनी सीटें आई। जब सीटें कम आई तो इनका जो पारा जो है सर पे चढ़ा, ठीक है तेल लेने दीजिए, इनका पारा कोई फर्क नहीं पड़ता देश में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेल लेने जाए इनका पारा। लेकिन हकीकत है कि आज कांग्रेस पार्टी में तेल लेने 3 बार बोला, इसलिए कि ये अल्फाज का इन्होंने इस्तेमाल किया।
मजबूरन मुझे बोलना पड़ रहा है कि ऐसी जरूरत नहीं थी उनको बोलने के लिए। हमारे संगीत रागी जी के बारे में प्रोफेसर है, कोई थोड़ी तो मान सम्मान रखनी चाहिए। जली ना, तेरी भी जली ना। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया वो गलत था। ये राजनीतिक विश्लेषण है और इन्होंने अपने डायरेक्ट जो है उनपे किया। आप कीजिए ना, आपने वीडियो दिखाया, हमने कहा वीडियो पे कुछ, आपने अपनी भड़ास निकाली वीडियो दिखा के, आप दिखाते रहे वीडियो। अब अतुल लौंडे पाटिल साहब कह रहे थे कि हम भी सपना देखते हैं भाई, लेकिन क्या करें, सपना ही तो देख सकते हैं। हमारे पास वो माल मसाला नहीं है जिससे देश की जनता को जीत सके। हम सेवा किया नहीं, हम तो सेवा करते हैं, गुलामी करते हैं परिवार की, इसलिए हमको मजबूरी है कि परिवार की ही चिंता करेंगे। वो जब जोड़ो यात्रा जो चल रही थी उस समय आपको मालूम है गुजरात के इलेक्शन हुआ, कितनी सीटें आई याद है आपको? गुजरात में भी गए थे, कितनी सीटें आई थी? गुजरात में तो शायद एक दिन गए थे, एक रैली के लिए गए थे बस, गए अरे सफाया हो गया। दो बार गए थे, तीसरी बार भाग गए, नहीं आए, कैंसिल कर दिया। इसलिए कि उनको समझ में आ गया कि ये तोड़ो से 2-4 जगह जहां बीजेपी में अभी प्रेजेंस कम है, हमारा जो है वह रीच बढ़ता जा रहा है साउथ में। आप देखिएगा आगे इनको वो भी सफलता नहीं मिलेगी। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। गठबंधन में रहते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना टेढ़ी खीर है, आपको भी पता है अतुल लोंडे पाटिल। नहीं, ये ऐसा है ना, जो एक दूसरा विश्लेषक प्रवक्ता है उसने जो टिप्पणी की थी उसका जवाब मैंने दिया, तो उसका जवाब तो जफर भाई ने दे दिया, तो तेल लेने गया जफर भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे उसके इसका जवाब का। बताओ ना, 10 लाख का सूट पहनने वाला फकीर 12.5 करोड़ की गाड़ी से चलता है, 1.5 लाख का मेबैक का गॉगल पहनता है, 8.5 करोड़ के 2 प्लेन चलता है, और लाडली बहना के नाम से चुन के आने के बाद लाडली बहना का उल्लेख भी नहीं हुआ है राज्यपाल के अभिभाषण में। यानी वो गई योजना, राजस्थान में कहा था 450 का सिलेंडर देंगे, फिर कहा हमारी कोई मंशा नहीं है 450 का सिलेंडर देने, अरे 500 का वो सिलेंडर भी गया और चिरंजीवी योजना भी गई। तो तेल लेने गए सब, अभी मतदान ले लिया हमने, बाकी सब तेल लेने गए। इस तरह का रवैया जो है वो रवैया अभी जनता के सामने आया है। और यही बात मैं याद दिला दूं, इस देश की राजनीतिक संस्कृति कभी ऐसी नहीं थी जो पिछले 10 साल में हुई है। इतनी बार हारे, 2 सीट पर थे ये लोग, इतनी बार हारे, जीते भी बाद में, लेकिन इतनी बार हारे, लेकिन इस तरह का नरेशन जो है वो कभी इस देश में नहीं रहा। अच्छा, मुद्दे पर आइए ना, थोड़ा बताइए तो सही। इंडिया गठबंधन में रहते हुए कांग्रेस को मजबूत कैसे करेंगे आप? क्यों समाजवादी पार्टी आपको यूपी में घुसने देगी और अपना आधार बढ़ाने देगी और बाकी राज्यों में देने की बात, ये घुसने देने की बात नहीं है, जो घुसे हुए हैं ना गलत तरीके से उनको निकालने की बात है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? कि राजस्थान में हम हैं, मध्य प्रदेश में हमारा 40% ज्यादा वोट है, राजस्थान में हमारा 40% से ज्यादा वोट है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, ये सारी चीजें जो है जो जहां है वो वहां से लड़ेगा, एक के सामने एक लड़ने की बात जो चल रही है। और इंडिया गठबंधन सामने आया है, ऐसा कभी गठबंधन इन्होंने भी किया था, लेकिन इस तरह का नरेशन और इस तरह का अहंकार जो है वो अहंकार कभी नहीं आया। और भारत में जब अहंकार सर पे छाया, जिस के छाया है, उसे जगह भारत की जनता ने अच्छा, ठीक है, तो हम प्रोग्राम के साथ जाएंगे। ओके, माना हम प्रोग्राम के साथ जाएंगे, हमारे पास एक सकारात्मक प्रोग्राम है। हम ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते हैं, हम महंगाई कम करने की बात करते हैं, हम रोजगार देने की बात करते हैं, और हम जो है वो एक प्रोग्राम के साथ चल रहे हैं। ठीक है, ओके। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर